अलवर बाबा हीरानाथ मंदिर के अंबेडकर नगर में स्थित मंदिर माफी की जमीन पर आज नगर विकास न्यास द्वारा अवैध प्लॉटिंग की शिकायत पर कार्रवाई कर जमीन पर किए जा रहे अवैध निर्माण और सड़क निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। यूआईटी के तहसीलदार भानुश्री ने बताया कि इस जमीन के टाइल का तो उन्हें पता नहीं, लेकिन बिना कन्वर्जन के भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की शिकायत मिली थी, जिस पर न्यास ने आज कार्रवाई करते हुए जेसीबी से जो प्लॉटिंग की थी उसे नष्ट कर दिया और जो मकान अभी बने हुए हैं उन्हें तुरंत नोटिस देकर नियमन के लिए कहा गया है। अन्यथा ऐसा नहीं हुआ तो प्रशासन इनको भी ध्वस्त करेगा। नगर विकास न्यास के सहायक अभियंता योगेंद्र कुमार ने बताया कि ये भूमि काश्तकारी में दर्ज हो चुकी है और रेवेन्यू बोर्ड में मसला भी चल रहा है, लेकिन इस पर अवैध प्लॉटिंग कर दी गई, जिसकी शिकायत पर ये कार्रवाई आज न्यास द्वारा की गई है। उधर हीरानाथ बगीचे के गद्दी नशीन महंत बाबा रूपनाथ ने कहा कि वो न्यास की इस कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। आज ये जो कार्रवाई की है ये अवैध प्लॉटिंग की शिकायत थी। उस अवैध प्लॉटिंग की शिकायत को देखते हुए मौके पर हमें जाब्ता और ये जो भी वाहन वगैरह हैं इनसे अवैध जो प्लॉटिंग है उसको डिस्ट्रॉय करने की कार्रवाई की गई है। ये पूरा मामला तो एक्चुअल में मैंने तो अभी कल ही ज्वाइन करा है। डिटेल में जो फाइलिंग देखी है, जिस तरह से काश्तकार है, काश्त की जो भूमि होती है उस पर बिना कन्वर्जन के आप निर्माण कार्य नहीं कर सकते। अगर आपको निर्माण कार्य करना होता है तो संबंधित जो लैंड ऑफिसर्स हैं उनसे आपको परमिशन लेना ज़रूरी होता है। तो यहाँ जो ये निर्माण करे जा रहे हैं वो विदाउट कन्वर्जन, विदाउट परमिशन के करवाए जा रहे हैं। तो अवैध शिकायत जो हुई है उनकी अवैध निर्माण की, उन पर हमने कार्रवाई की है। आज ये मंदिर माफी की बाबा हीरानाथ आश्रम अम्बेडकर नगर में 15 बीघे ज़मीन है। इस पे भूमाफिया ने ज़बरदस्ती कब्जा करके और मकान बनाए हुए हैं। पिछले काफ़ी दिनों से हम चक्कर काट रहे हैं, कलेक्ट्रेट के रेक अफसर के चक्कर काट लिए। हम आश्रम से बाहर नहीं निकलते, लेकिन इस ज़मीन के लिए और आश्रम के धर्म की लड़ाई के लिए हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और हमें अनशन पे बैठने का फैसला किया था, लेकिन प्रशासन ने हमें अनशन पे नहीं बैठने दिया। हमें विश्वास दिलाया गया था कि मंजी कार्रवाई होगी और आप आश्रम पे जाइए, पूरी कार्रवाई 10 दिन में होगी। आज 18 दिन हो गए। 18 दिन में भी अब भी जो कार्रवाई हो रही है यूआईटी की तरफ से, उसे संतुष्ट नहीं हूँ। ये मकान देखिए रात में बना दिया गया, 10-20 मिस्त्री लगा के, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इनको नोटिस मिल चुके हैं सभी मकान वालों को। ये नींव भरी हैं, अभी भी इनको तोड़ नहीं रहे। गलियाँ खोद रहे हैं। बताओ गलियाँ खोदने से क्या बनेगा? 1-2 नींव उखाड़ी है। हम इस कार्रवाई संतुष्ट नहीं हैं और आगे अनशन से भी बड़ा प्रोग्राम करेंगे और पूरी लड़ाई लड़ेंगे। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए अब पुलिस की क्राइम मीटिंग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि अनावश्यक यात्रा और डिस्टेंस को देखते हुए ये कोशिश की जा रही है कि अगली क्राइम मीटिंग जब तक कोरोना का संकट है तब तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो और एक दूसरे से कम मिला जाए ताकि सोशल डिस्टेंस बना रहे। उन्होंने बताया कि पुलिस वाले थानों में भी काम करते हुए हैं और ड्यूटी पर भी रहते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना वो सख्ती से कर रहे हैं ताकि वो इस महामारी से बचे रह सकें। थानों में और ऑफिसेज में सैनिटाइजर्स भी रखवाए गए हैं ताकि इनका उपयोग पुलिस वाले करते रहें। उन्होंने बताया कि सभी थानों में कार्यरत पुलिसकर्मियों की रैंडम जांच एक बार करवाई जा चुकी है। इसके बावजूद कुछ पुलिस वाले कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं, उसे देखते हुए अतिरिक्त इंतजाम भी किए जा रहे हैं और ज़रूरत पड़ी तो दोबारा जाँच भी करवाई जाएगी। डेफिनेटली, बिल्कुल हम पूरा ये प्लान करें कि जो हमारी क्राइम मीटिंग्स होती हैं वो भी हम सभी एसएचओ से वीसी के ज़रिए करें ताकि कम से कम हमें मिलना पड़े और डिस्टेंसेस ट्रैवल करने कम पड़े और टाइम लोगों का कम ख़राब हो। और बिल्कुल लोगों से बात करने का जो है हमारा सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू वो हम ज़रूर फॉलो कर रहे हैं। प्रॉपर सैनिटाइजेशन अपने चाहे ऑफिसेज हों, चाहे थाने हों, चाहे अपनी गाड़ियां हों, उन सबको कर रहे हैं और जो प्रिवेंशंस हैं कोरोना के वो हम फॉलो कर रहे हैं। रैंडमली सैंपलिंग के लिए मैम, क्योंकि पुलिसकर्मी एब्सोल्युटली रैंडम सैंपल हमने सबके कराए हैं। ततारपुर थाना क्षेत्र जिंदौली में छत से गिरने पर एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसको परिजनों ने इलाज के लिए राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। ततारपुर थाने के सूबे सिंह एएसआई ने बताया कि मृतक पीताम्बर शर्मा छत पर गया था। अचानक छत से पैर स्लिप हो जाने के चलते पेट के बल नीचे जमीन पर आकर गिरा, जिससे उसे अंदरूनी चोट लगने पर परिजनों ने सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक है सर ये पीताम्बर शर्मा, सनोप घनश्याम दत्त शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र 33 साल, निवासी जिंदौली है। तो सुबह हमारे थाने पे सूचना मिली थी, ततारपुर थाने से हूँ, कि भाई ये पीताम्बर शर्मा है जिस दौरान इलाज मृत्यु होगी। कार्रवाई के लिए पहुँचे, यहाँ आए तो परिजनों ने बताया है कि भाई ये
छत पे चढ़ा हुआ था, वहाँ से पैर स्लिप होकर पीठ के बल नीचे गिर गया। अंदरूनी चोटों के कारण मृत्यु हो गई। अलवर सदर थाना क्षेत्र बहादुरपुर गांव के पास सड़क पर पैदल घूम रहे बुजुर्ग को स्कूटी सवार ने टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको परिजनों ने सामान्य चिकित्सालय भर्ती कराया, जहां उसको प्राथमिक उपचार देने के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। जयपुर में करीब 2 महीने तक उसका इलाज चला। उसके बाद बुजुर्ग ने देर रात दम तोड़ दिया। सदर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। कोरोना महामारी के चलते इस बार 15 अगस्त समारोह बहुत ही सीमित तरीके से मनाया जाएगा। इस बार स्कूली बच्चों को स्टेडियम में नहीं बुलाया गया है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार केवल ध्वजारोहण के लिए प्रशासन और पुलिस के अधिकारी और स्वतंत्रता सेनानियों के अलावा आमंत्रित अतिथि ही समारोह में हिस्सा लेंगे। कुल मिलाकर 350 अतिथि समारोह में बुलाए गए हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहां बैठेंगे। इसके अलावा 500 पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं, जो स्टेडियम के अंदर, बाहर, रोड पर और विशेष पॉइंट्स पर तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा होटल, ढाबों की जांच का कार्य भी निरंतर जारी है। जो भी लोग संदिग्ध पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए एक बहुत बड़ा फंक्शन तो 15 अगस्त का नहीं किया जा रहा है। ये अपनी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए एक अपना जो ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम स्टेडियम में होता है वो रहेगा, लिमिटेड एंट्रीज़ के साथ, जिसमें प्रशासन के और पुलिस के और जितने भी इनवाइटीज़ हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो रहे हुए हैं, उनको ही इनवाइट किया जाएगा। लगभग 350 लोग जो हैं मतलब उसका अलग अलग टाइम में अलग अलग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए उस तरीके से, और जाप्ता हमारा लगभग 500 पुलिसकर्मी सिटी के जितने भी हैं वो इसमें तैनात रहेंगे, स्टेडियम पे, सड़कों पे, फिक्स पॉइंट्स पे, और इसके साथ साथ होटल ढाबा चेकिंग जो है वो हमारा 15 दिन से चल रहा है, जिसमें किसी भी तरीके की कोई संदिग्ध व्यक्ति के मिलने पर हम उचित कार्रवाई, विधिवत कार्रवाई करते हैं। अलवर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अरावली विहार थाने की गठित टीम और डीएसटी टीम ने मिलकर शहर में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक गिरोह के 2 जनों को गिरफ्तार किया है। कुल मिलाकर इस मामले में 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 2 जने मोटरसाइकिल चोरी करते हैं और एक व्यक्ति अलग अलग पार्ट्स खोलकर उनको आगे सप्लाई करता है। थाना प्रभारी जहीर अब्बास ने जानकारी दी कि शहर में बढ़ती मोटरसाइकिल की वारदातों को लेकर ये टीम गठित की गई थी। इस टीम को 2 दिन पहले ही ये सूचना मिली कि 2 लड़के चोरी की बाइक के साथ जय पलटन के पास खड़े हैं। जब वहां जाकर पुलिस टीम ने देखा तो ढूंढा कि मोटरसाइकिल सहित 2 युवक एक गली में खड़े मिले। जब बाइक के कागज चेक किए गए तो उनका चेसिस नंबर इंजन नंबर से मिलान नहीं हुआ। नंबरों के विरोधाभास के चलते पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के नाम विजेंद्र और धारा जाटव हैं, जो कि टराना झोपड़ी के रहने वाले हैं। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने मदनपुरी निवासी लाखन को भी गिरफ्तार किया है और चोरी की मोटरसाइकिलों को अलग अलग हिस्सों में खोलकर और काटकर आगे सप्लाई करने का जो काम करता है। पुलिस को इनसे 5 मोटरसाइकिल बिना खुली सही अवस्था में और 2 मोटरसाइकिल खुली हुई मिली हैं, जिनके चेचिस पहले ही काट लिए गए हैं। इसके अलावा एक साइकिल के हिस्से, चेचिस और इंजन अलग मिले हैं। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। वाहन चोरी के मामलों में श्रीमान एसपी साहब के द्वारा निर्देश दिए गए थे, जिसमें टीम गठित की गई। निर्देशानुसार और उसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं शहर में, और उसके अलावा एक व्यक्ति इनका साथी है और वो उन वाहनों को अलग अलग खोलकर और टुकड़ों के रूप में उनकी पहचान छुपाकर और आगे सप्लाई कर देता है, मतलब पूर्णतः वाहन को नष्ट कर देते हैं। तो इसमें 5 मोटरसाइकिल तो साबुत अवस्था में है और उसके अलावा 2 मोटरसाइकिलें हैं वो खुली हुई अवस्था में हैं, जिनके चेची से इन्होंने काट करके और वो पूरी पहचान मिटा करके डिस्पोजल कर दिया उनका, और बाकी और भी वारदातें खुलने की संभावना है शहर की। अनलॉक 2 में हालांकि सरकार द्वारा काफ़ी छूट दी गई है, लेकिन हम सभी को सतर्क रहना है, इसलिए बेवजह ही घरों से बाहर ना निकलें और जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं। साथ ही 2 गज की दूरी का ख्याल रखें और बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तो आज के लिए व्यूज़ में बस इतना ही। नमस्कार।